हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ पीपल एंड एनवायरनमेंट के 4 दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हाउ मेनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर देयर इन इंडिया टिल मार्च 2011? मार्च 2011 तक इंडिया में कितने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8 और 421, ऑप्शन नंबर 2 10 और 75, ऑप्शन नंबर 3 75 एंड 421, ऑप्शन नंबर 4 102 एंड 515। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स 2011 तक 102 तो हमारे नेशनल पार्क थे और 515 हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। तो आइए हम लोग जान लेते हैं नेशनल पार्क का क्या मतलब होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क का क्या मतलब होता है। नेशनल पार्क इज द प्रोटेक्टेड एरिया विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड ऑल्सो डेवलप देम। राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र होता है जो सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण और उन्हें विकसित करने के लिए स्थापित किया जाता है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ नेचुरल हैबिटेट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज that safeguard particular species of bird and animal। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्राकृतिक आवास है जो सरकारी या निजी एजेंसियों के स्वामित्व में होता है और जो पक्षियों और जानवरों की विशेष प्रजातियों की सुरक्षा करता है। तो आइए हम लोग नेशनल पार्क के बारे में और थोड़ी नॉलेज गेन कर लेते हैं। नेशनल पार्क इन इंडिया आर IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया। भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN श्रेणी 2 के संरक्षित क्षेत्र के अंदर आते हैं। जो हमारा इंडिया का पहला नेशनल पार्क था उसे 1936 में बनाया गया था जिसका नाम था हैले नेशनल पार्क। और गाइस प्रेजेंट में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है जो कि हमारा उत्तराखंड में है। 1970 तक हमारे पास मतलब इंडिया में जो हमारे नेशनल पार्कों की संख्या थी वो 5 थी और 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर जैसी स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। फर्दर फेडरल legislation strengthening protection for wildlife was introduced in 1980s। और गाइज 2019 तक हमारे कंट्री में मतलब इंडिया में जो नेशनल पार्कों की संख्या थी वो हमारी 104 थी जो कि 40,501.13 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती थी। तो आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग सॉइल ऑर्डर विद देयर डिस्क्रिप्शन। गाइज आपको लिस्ट ए में सॉइल ऑर्डर दिया गया हुआ है और लिस्ट सेकंड में उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है। तो आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग एक एक करके सॉइल्स को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा दिया है हिस्टोसोल्स। हिस्टोसोल्स एक तरह की मिट्टी का प्रकार होता है जिसमें मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो पहले का जो करेक्ट मैच होगा वो होगा पहले का चौथा, सॉइल ऑर्डर कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल विद अ थिक अपर लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब किसी सॉइल के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर की एक मोटी परत जम जाती है तो उसे हम लोग हिस्टोसोल कहते हैं। एक होता है हमारा एंडीसोल्स। ये मिट्टी ज्वालामुखी की राख से बनाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा दूसरे का पहला, सॉइल ऑर्डर दैट इंक्लूड सॉइल्स फॉर्म्ड ऑन वॉल्केनिक ऐश। एक हमारा होता है जेलीसोल्स। जेलीसोल्स ये बहुत ठंडी जलवायु की मिट्टी होती है जो कि मिट्टी की सतह के 2 मीटर के भीतर फार्माफ्रॉस्ट से युक्त होती है। तो तीसरे का हमारा जो करेक्ट मैच होगा वो होगा दूसरा, सॉइल ऑर्डर ऑफ कोल्ड रीजन इंक्लूडिंग सॉइल अंडरलेइंग बाय फार्माफ्रॉस्ट। एक हमारी होती है आर्डिसोल्स। ये शुष्क या ड्राई जलवायु में बनती है और ये पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा कवर करती है। तो चौथे का जो करेक्ट मैच बनेगा वो बनेगा तीसरा, सॉइल ऑर्डर कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल्स ऑफ ड्राई क्लाइमेट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स पहले का होगा हमारा चौथा, दूसरे का होगा हमारा पहला, तीसरे का होगा हमारा दूसरा और चौथे का होगा हमारा तीसरा। मतलब 4 1 2 3 जो कि हमारे पहले ऑप्शन में है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस विद देयर डिस्टिंग्विशिंग डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग। गाइस आपको लिस्ट फर्स्ट में कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस दिए गए हुए हैं और लिस्ट सेकंड में उनके डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग दिए गए हैं। तो आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए एक एक करके हम लोग मैच करते हैं।
तक्षशिला जो है वो हमारी मेडिसिन से रिलेटेड है, मतलब ये यहाँ पे तक्षशिला में मेडिसिन की नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया गया था। उज्जैन किसके लिए फेमस है? उज्जैन हमारा एस्ट्रोनॉमी के लिए काफ़ी फेमस था। जो हमारा सारनाथ था वहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी। जो हमारी अजंता की गुफाएं थी वो हमारी आर्ट, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग से रिलेटेड थी, मतलब यहाँ पे हमारी आर्ट और आर्किटेक्चर और पेंटिंग सिखाई जाती थी। तो पहले का हमारा बनेगा चौथा, दूसरे का हमारा बनेगा पहला, तीसरे का हमारा बनेगा दूसरा और चौथे का हमारा बनेगा तीसरा, मतलब 4, 1, 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? इनमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ऑप्शन नंबर 2, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। ऑप्शन नंबर 3, इंश्योर हेल्दी लीव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। या फिर ऑप्शन नंबर 4, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स इंश्योर हेल्दी लीव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं था वो था ऑप्शन नंबर सी। तो आइए हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हमारे पास 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे जिन्हें सितंबर 2000 में यूएन जनरल असेंबली में अपनाया गया था। और गाइस हमने जो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए गए थे उसको पूरा करने के लिए एक डेट या ईयर सेट किया गया था जो कि था 2015। मतलब हमने जो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट किए थे उनको पूरा करने की जो लिमिट थी या ईयर था वो 2000 से 2015 डिसाइड किया गया था। मतलब इन्हीं 15 साल की अवधि में हमें इन 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करना था। तो हमारे जो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला गोल था हमारा इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, कि हमें पॉवर्टी और हंगर को दूर करना है। दूसरा गोल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है। तीसरा था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, हमारे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना था और वुमेन्स को एजुकेट करना था। चौथा था हमारा रिड्यूसिंग चाइल्ड मोरालिटी। पांचवा था हमारा इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। छठा था हमारा कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, जो हमारी सेवियर डिजीजेज होती है उन पर कंट्रोल करना था। सातवां हमारा था इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और हमारा लास्ट जो गोल था वो था डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फ्यूल सेल? आपको गैस यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फ्यूल सेल से रिलेटेड सही है और उसी के हिसाब से आपको अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण होता है जहाँ एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा पैदा की जाती है जो कि सीधे बिजली में परिवर्तित होती है। और ये जो फ्यूल सेल होते हैं ये पर्यावरण को किसी भी तरह प्रदूषित नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ए और बी जो है वो हमारा फ्यूल सेल से रिलेटेड स्टेटमेंट सही है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है। इट इज़ अ डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इस फ्यूल सेल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं, तो जो कि बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट में इसमें बोला है इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय अ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट की मदद से अलग किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। और गैस तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत इसलिए है क्योंकि इसमें बैटरी की तरह इसमें रिचार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।